गुड इवनिंग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहें। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रू एनोमली के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली ट्रू एनोमली होता क्या है कि ये जो है एक फैंसी नेम है आपका, वेयर इज़ द सैटेलाइट राइट नाउ इन इट्स ऑर्बिट का। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमें अगर ये पता करना हो कि कोई भी एक सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट में किस जगह पर है, तो हम उसको सिंपली बोलेंगे कि इसका ट्रू एनोमली क्या है। ठीक है, तो अब ये ट्रू एनोमली होता क्या है और कैसे पता करते हैं, ये मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो इमेजिन करो कि एक सैटेलाइट है जो कि ओवल शेप में अर्थ के सब तरफ चक्कर लगा रही है। ठीक है, लेट सपोज ये अर्थ है। अर्थ के ये जो है ये इक्वेटोरियल प्लेन आ गया। इक्वेटोरियल प्लेन ये आ गई एक सैटेलाइट जो कि इस डायरेक्शन में इस तरह से ओवल शेप में सब तरफ घूम रही है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये सैटेलाइट की डायरेक्शन ये है और ये एक प्लेन बना रही है। जो येलो कलर का आपको दिख रहा है ये है आपका ऑर्बिटल प्लेन। ठीक है, अब जब ये सैटेलाइट अर्थ के सबसे पास इस पॉइंट पे आएगी तो उस पॉइंट को हम कहेंगे पेरेगी पॉइंट। जब भी सैटेलाइट जिस भी पॉइंट पर सबसे ज़्यादा पास होती है उसको बोलते हैं पेरेगी पॉइंट। सबसे दूर होती है अपोगी पॉइंट। ठीक है, तो जैसे ही ये पेरेगी पॉइंट पे आएगी, हम लेट सपोज हमने यहाँ अर्थ के सेंटर से एक लाइन बना दी। ठीक है, इस तरह से पेरेगी पॉइंट के लिए लाइन बना दी। अब क्या है, सैटेलाइट वापस से आगे चली गई और ये इस तरह से घूम करके एक रैंडम पॉइंट पे आ गई। किसी भी पॉइंट पे हमने कहा कि हमें इसका ट्रू एनोमली निकालना है, तो पेरेगी पॉइंट से लेकर जिस पॉइंट पे सैटेलाइट है उस पॉइंट तक के बीच का एंगल जो होता है उसको हम ट्रू एनोमली बोलते हैं। ठीक है, अब ये एंगल हम कैसे निकालेंगे, जो सैटेलाइट किसी भी समय किसी भी पॉइंट पे हो अपनी ऑर्बिट में, उस पॉइंट से अर्थ के सेंटर तक एक लाइन बनाएंगे और जो हमारा पेरेगी पॉइंट है उससे लेकर अर्थ के सेंटर तक एक लाइन बनाएंगी, तो हमें दो लाइंस मिलेंगी। ठीक है, इन दोनों लाइंस के बीच में ये जो एंगल होगा वो एंगल होगा हमारा ट्रू एनोमली। इसमें ये बात याद रखने वाली है कि हमेशा हमें ये देखना है कि जो हमारी सैटेलाइट है उसकी वो किस उस पे मतलब ऑर्बिट में किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये सैटेलाइट पेरेगी पॉइंट के बाद में इस डायरेक्शन में गई है, तो फिर हमारे जो एंगल हुआ वो ये हुआ। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रू एनोमली। अब ये कहाँ इम्पोर्टेंट होता है, तो जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो तब काम में आती है जब हम सैटेलाइट को सिग्नल भेजते हैं या फिर सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करते हैं, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए ना कि आखिर सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट में कहाँ है, तभी तो हम उस डायरेक्शन में सिग्नल को यहाँ से ट्रांसमिट करेंगे। अब ट्रैकिंग वेयर द सैटेलाइट इज़ इन स्पेस, तो मतलब ये देखने के लिए कि स्पेस में एक्चुअली सैटेलाइट है कहाँ पर। ठीक है, अब कोई और मतलब मेथड तो है नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ट्रू एनोमली का यूज़ करते हैं सैटेलाइट की लोकेशन पता करने के लिए। अब हम ये भी देखते हैं कि इस ट्रू एनोमली के थ्रू के लाइक को एक जो सैटेलाइट है वो किसी और सैटेलाइट से टकरा ना जाए। ठीक है, तो हमें ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि यार मतलब कई सारी सैटेलाइट्स हैं, हज़ारों सैटेलाइट हैं, वो आपस में टकरा ना जाएं। तो हर एक की वो ट्रू एनोमली कंटिन्यूसली चेक करते रहते हैं, जिससे कि उन्हें पता लगता रहता है कि एग्जैक्ट इस समय सैटेलाइट कहाँ पर है और दूसरी सैटेलाइट कहाँ पर है। और अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि दो सैटेलाइट आपस में बम्प कर सकते हैं, मतलब टकरा सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो उसमें सैटेलाइट में थ्रस्टर्स होते हैं, थ्रस्टर्स की हेल्प से सैटेलाइट की ऑर्बिट को थोड़ा सा बड़ा या छोटा मतलब उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, मैं थ्रस्टर्स वगैरह आपको आगे बता दूंगा क्या होते हैं, एक्सप्लेन करूंगा। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मैं इसकी पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ सैटेलाइट कम्युनिकेशन की, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैंने बाकी की भी कई सारी सीरीज़ बनाई हैं, एकदम ईजी वे में समझाता हूँ। ठीक है, और बहुत छोटे छोटी वीडियोज़ बनाता हूँ ताकि कि आपको हेल्प मिले। कोई भी एक रैंडम टॉपिक अगर आप एग्ज़ाम में पढ़ रहे हैं वो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप जस्ट उसको डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। आपको 2 घंटे की पूरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो थैंक यू।